जय गुरु जी आंटी। गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरु जी की संगत को बहुत बहुत आज के दिन के लिए गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी ने ढेरों ढेर ब्लेसिंग्स दी है। आंटी, मैंने एक्चुअली पीछे कुछ दिन पहले सत्संग किया था, तो मैंने बताया था कि मेरे को गुरुजी का एक स्वरूप गुरुजी ने खुद मेरे पास भिजवाया था कि मैं स्वयं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। तो आज मैंने उसकी पिक्स ग्रुप में डाली हैं, अगर शायद कुछ आप लोगों ने देखी हो तो मैंने तभी भी बताया था गुरुजी के इतने सत्संग, इतने ब्लेसिंग्स, इतने गुरुजी ने बख्शीशें बख्शी हैं कि मैं जब भी किसी संगत का या दिव्य आभा में से कोई सत्संग सुनती हूँ तो मेरे को मेरा अपना कोई ना कोई सत्संग याद आ जाता है। तो आज हालांकि सुबह 5:30 बजे भी एक सत्संग आया था जिसमें अंकल ने बताया था कि कैसे उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और गुरुजी ने आके हेल्प की थी उनकी। तो मुझे लगा चलो आज मौका मिलेगा तो मैं ये इससे रिलेटेड सत्संग अपना सुनाऊंगी। बट अभी दिव्य आभा में से एक सत्संग सुना तो मुझे एक और अपना याद आ गया, तो मैं वो शेयर करती हूँ। ये बात है आंटी, जब हम बड़े मंदिर से आ रहे थे, सर्दियों की बात है, उनके तो शादियों के साए बहुत थे। ये 2-3 साल पहले की बात है। ये गुरुजी का जो सत्संग, गुरुजी ने जो ब्लेसिंग दी, तो शादियों का बहुत भारी साया था। तो जैसे वहां पे उस रोड पे फार्म हाउसेस वगैरह हैं, तो देखा हमने जैसे हम मंदिर से वापसी पे आ रहे थे, क्योंकि टचवुड गुरुजी ने, बड़ी गुरुजी की कृपा की, शनिवार की गुरुजी ने एक सेवा बख्शी हुई थी। तो जैसे सेवा खत्म करके 10:30 पौने 11 बजे के करीब हम मंदिर से निकले, और मैं और मेरी बेटी, हम दोनों ही मंदिर जाते थे। मेरे अंकल नहीं जाते, वो अभी भी नहीं जाते, बट हाँ, उन्होंने हमें कभी मंदिर जाने से मना नहीं किया। तो हम आगे आए तो देखते 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 एकदम से हमें लगा कि अब ट्रैफिक जैम होना शुरू हो गया है। अभी कोई हम 1-1.5 या हार्डली 2 किलोमीटर ही आगे आए होंगे, तो ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया। तो जब अपना जीपीएस खोला तो देखा कि हमें वो कम से कम 4.5 घंटे का जाम दिखा रहे हैं वो वहां पे। मतलब जहां मैं 1.5 घंटे में मंदिर से अपने घर पंजाबी बाग पहुंच जाती हूँ, वो 4.5 घंटे का जाम दिखा रहे। और हमें वहां रुके 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 हमें कोई आधा पौना घंटा तो उस जाम में फंसे हो चुका था। तो अंकल का फोन आया, मेरे अंकल का घर से, कि भाई क्या हो गया, तुम लोग कहाँ रह गए। क्योंकि यूजुअली उनका इस टाइम के आसपास, जब मैं नारायणा तक पहुंचती थी या धौला कुआं तक, तो वो उतना टाइम, मतलब मेरे शेड्यूल गुरु जी ने बनाया हुआ था कि उस टाइम तक उनका फोन आ जाता था कि हाँ कहाँ पहुंच गए, मैं यहाँ पहुंच गई, अच्छा मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी या 15 मिनट में। तो उस दिन मैंने उनको बोला जी अभी तो हम मंदिर से निकल के सब 2 किलोमीटर दूर ही और हम अटके हुए हैं। हम पीछे 40 मिनट से गाड़ी बंद करके बैठी हुई हूँ, ट्रैफिक हिलने का नाम नहीं ले रहा। और उस दिन ऐसा हुआ कि अब सब लोगों को जाने की जल्दी होती है, तो लोगों ने रॉन्ग साइड से गाड़ी निकाल के दूसरी साइड का ट्रैफिक भी जाम कर दिया। तो अब ये समझ आया कि मतलब गाड़ियां हिले तो हिले कहाँ, कहाँ जाएं गाड़ियां। तो उतने में कुछ संगत ने, जो मे भी संगत के भी लोग होंगे वहां पे, कुछ शादियों में आई हुई गाड़ियां भी होंगी, तो कुछ लोगों ने कैसे तैसे करके जो रॉन्ग साइड की लेन थी, मतलब जिस लेन में हम जा रहे थे वो नहीं, जो लाइन मंदिर को जा रही थी, उसमें से एक जगह एक लास्ट की लेन खाली करा दी कि एटलीस्ट मूवमेंट तो हो ना गाड़ियों की। तो कैसे तैसे करके ना, मेरी गाड़ी जो थी वो डिवाइडर के साथ थी, तो मैंने कहा ये तो यहाँ से तो मुश्किल है निकलना। तो मैं क्यों ना यू टर्न लेके, और बीच में से जो रास्ता अंपायर स्टेट की तरफ जाता है ना, मैं वहां से गाड़ियां निकल रही होंगी जरूर, क्योंकि कुछ शोर ऐसा सुनाई दिया था कि गाड़ियां वापस मोड़ लो, यू टर्न ले लो, वहां से जाते हैं। अब एक गाड़ी तो मोड़ ली। अब अंधेरा, रात के 12:30 बजने का टाइम हो रहा था। तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने यू टर्न लेके गलती कर दी, कि शायद वो टर्न अभी आगे है। मैं तो ना यहाँ की रही ना वहां की रही। इतने में ना मुझे कोई 10-15 मीटर दूर से मुझे एक आवाज आनी शुरू होगी, आंटी इधर आ जाओ, आंटी इधर आ जाओ, ये टर्न है, इधर से रास्ता निकलता है। मे भी शायद उन अंकल ने मुझे देख लिया होगा कि गाड़ी में 2 लेडीज ही हैं और ये फंस गई हैं। तो मुझे जान में जाना ही गुरुजी का शुक्राना किया, चलो ठीक है, मैंने गाड़ी मोड़ के ठीक किया और मैं वहां मोड़ पे आई। तो अंकल ने पूछा आंटी आप कहाँ से। मैं कहा अंकल जय गुरु जी, हम मंदिर से आ रहे थे। कहते आंटी इतनी लेट, जी सेवा करके निकले थे। तो कहाँ जाना है अंकल, पंजाबी बाग जाना है। तो ठीक है आंटी, हम लोगों की गाड़ी पीतमपुरा जानी है, तो आप हमारे साथ साथ गाड़ी लगा लो। अब संगत जी, जो लोग एम्पायर स्टेट वाला रास्ता जानते हैं, जो मंदिर से एम्पायर स्टेट जाता है, वो रास्ता कितना सुनसान है, कितना सुनसान है। अब और उस रास्ते पे कोई लाइट्स वगैरह, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। और रात के 12:30 बजे का टाइम, और अंदर से एक तरफ तो गुरुजी को शुक्राना और कहीं ना कहीं इंसान है, एक डर भी मन में कि मैं इस गाड़ी के साथ चल के ठीक तो कर रही हूँ, बट फिर गुरुजी पे छोड़ा और गाड़ी चलानी शुरू की। अब गाड़ी
इतना रास्ते में अंधेरा, इतना अंधेरा कि मुझसे गाड़ी नहीं चल रही। तो अंकल ने शायद मेरी प्रॉब्लम समझी, तो उन्होंने कहा आंटी ऐसा आप गाड़ी आगे रखिए, मैं आपके पीछे रहता हूँ, आपको 2 गाड़ियों की लाइट मिलेगी तो आपके लिए गाड़ी चलाना आसान होगा। ठीक है, कैसे तैसे करके हम बाहर मेन रोड पे हम आगे जो चौक है बड़ा वाला, वहां तक हम पहुंच गए। तो अंकल ने कहा, तो मैंने कहा ठीक है, अब जहाँ यहाँ तक अंकल साथ साथ आए हैं तो मैं गाड़ी हमने साथ साथ आगे पीछे रखी। अब मेरी से गाड़ी थोड़ी तेज चल जाती है, मैं क्या करूं, मैं थोड़ी स्पीड से गाड़ी चलाती हूँ, बट स्टिल मेरी रास्ते में नजर, मैं बैक मिरर से देखती रही कि मुझे अंकल की गाड़ी दिखती रहे। जहां मुझे लगा नहीं मैं थोड़ा सा आगे आगे मैं फिर गाड़ी स्लो कर लूं कि नहीं, जहां भी मौका मिलेगा मैं अंकल को एक बार गाड़ी रोक के थैंक्स जरूर बोलूंगी। अब धौला कुआं पार कर लिया, मुझे अंकल की गाड़ी दिख रही है। अब ब्रास के से ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो कहीं पे कटता हो या कहीं से बीच में कोई रास्ता हो। नारायणा में आके ऑल ऑफ अ सडन मुझे लगा मैं ज्यादा आगे आ गई हूँ, और मैंने गाड़ी अपनी बिल्कुल 20 की स्पीड पे चलानी शुरू कर दी कि अंकल की गाड़ी पीछे से आएगी तो मैं उनके साथ साथ चलूंगी। नहीं आए। अब मैं पंजाबी बाग के फ्लाईओवर के बिल्कुल बीच में रुक गई कि अंकल ने सीधा जाना होगा और मुझे लेफ्ट मोड़ना है। आंटी जी, मैं कम से कम वहां पे 15 मिनट, संगत जी मैं 20 मिनट वहां वेट करती रही, वो गाड़ी मुझे दोबारा नहीं दिखी। तो ये साक्षात गुरु जी ने ही अपना कोई रूप बदल के आए थे, या उन्होंने अपनी कोई संगत भेजी थी, क्योंकि जहां से मुझे वो गाड़ी नहीं दिखनी शुरू हुई, वहां से कोई रास्ता पीतमपुरा के लिए अलग से नहीं कटता। तो शुक्राना गुरुजी, उस दिन रात में 1 बजे, 1:15 हम घर में पहुंचे। इतने साफ, मतलब सुरक्षित तरीके से गुरुजी ने घर में पहुंचाया, क्योंकि मेरा गुरुजी से एक अरदास रहती थी, गुरुजी आपकी सेवा जो आपने मुझे बख्शी है, क्योंकि मेरी डॉटर के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, शी इज अ हैंडीकैप चाइल्ड। तो बस मुझे कल को ये विश्वास ना टूटे कि तू इसको लेके गई थी तो ये अनहोनी हो गई और इस बच्चे के साथ और प्रॉब्लम। गुरुजी आपकी सेवा है, आपकी सेवा में लेके आ रही हूँ, क्योंकि मेरी डॉटर की वजह से ही मुझे गुरुजी से जुड़ने का मौका मिला। ये भी सत्संग में बताऊंगी। आंटी मैंने बताया ना कि इतने इतनी इतनी बख्शीश है गुरुजी की, कितने शुक्राने करें कम है। तो मुझे बस ये था गुरु जी, ये बस आपके नाम पे आज ना आए कि लेके गई थी अकेली और ये देखो क्या हो गया। तो गुरु जी ने उस दिन ठीक ठाक रात में घर पहुंचाया, बड़ा शुक्राना। मैंने घर आके जब बताया तो मेरे अंकल भी हैरान, तो वैसे ही किसी से लिफ्ट ले लेते हो? मैं कहा अंकल आपको, मतलब उस टाइम घर आके तो मैंने उनसे वैसे ही जो नॉर्मल हम बात करते हैं रिलेशन में, मैं कहा आपको ये बात नहीं समझ में आई कि मैं ठीक ठाक घर पहुंच गई हूँ? आपको ये चीज समझ में आ रही है कि मैंने किसी से लिफ्ट ली? मैं लिफ्ट में ली, हाँ फॉलो किया, बट मैं ठीक ठाक घर पहुंच गई हूँ। तो उस दिन गुरुजी ने इतनी अपनी महिमा दिखाई, अपनी मेहर दिखाई कि हम दोनों ठीक ठाक पहुंच गए। तो बस यही मैं कहना चाहूंगी, गुरुजी कहीं ना कहीं अपनी संगत को संभाल के रखते हैं, हाथ पकड़ के रखते हैं, सही सलामत मंदिर बुलाते हैं। क्योंकि एक चीज मेरे मन में अटूट विश्वास है, गुरुजी मंदिर बुलाते हैं तो सही सलामत घर पहुंचाएंगे। तो गुरुजी ने उस दिन मेरी लाज रख ली, मेरी भी लाज रख ली, अपने नाम की भी लाज रख ली कि मुझे, मैं सिर्फ ये चाहती थी कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि हमारा मंदिर आना बंद हो जाए। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जितने आपके शुक्राने करें कम है, अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू